अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ 3 तरह की चाट की। और ये जो चाट है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। पापड़ी चाट, चना चाट और आलू चाट की रेसिपी। तो सबसे पहले बनाते हैं पापड़ी चाट। पापड़ी चाट के लिए यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डाली है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने भर कर रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। मैदे में इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसको तब तक मिलाएं जब तक एक गोला सा बनकर आटे का तैयार नहीं हो जाता। वो अगर टूटे नहीं तो आप समझ जाएं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ हाथों से, ये इतना टाइट हो चुका है कि अब इसको ऐसे बिखरने लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर पानी डालकर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूँध लें। आटा गूंथकर एकदम तैयार हो चुका है। इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी और 10 से 15 मिनट के बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर और एक रोटी जैसा इसको बेल लें। उसके बाद ऑयल लगाकर इसको बेलें। उसके बाद इसमें फोक से छोटे छोटे होल कर लें, क्योंकि होल ज़रूर करना है, तभी ये आपकी जो पापड़ी है वो क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर फोक से मैं हल्के हल्के इसमें होल कर लूँगी। होल करने के बाद इसको एक ढक्कन की मदद से इसको पापड़ी को कट कर लें। जिस साइज़ की पापड़ी होती है उसी साइज़ में इसको कट कर लें। किसी भी साइज़ का ढक्कन लेकर इसको कट कर लें और हल्के हाथ से इसको निकाल लें। इसको बहुत ही पतला सा आपको बेलना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे एकदम। यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लें। पहले हाई पे इसको फ्राई करें, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और फिर से इसको हाई कर दें फ्लेम को। 1 मिनट तक इसको फ्राई करके निकाल लें और जो बाकी बचा हुआ आटा है उसका भी पतला सा रोटी की तरह बेल कर और इसी तरीके से सारी पापड़ी निकाल लें कट कर और इसको फ्राई कर लें। और यहाँ पर एक प्लेट में अब मैं इसकी चाट बनाऊँगी। इसको एक प्लेट में निकाल लें। इसको किसी भी प्लेट में निकाल लें और यहाँ पर मेरे पास एक उबला हुआ आलू है जिसको तोड़कर मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी कटी हुई इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। 4 चम्मच इसमें मैं दही डालूँगी। दही ये मीठा है, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपको दही ज़्यादा पसंद हो तो आप और ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैं हरी चटनी डालूँगी। हरी चटनी और मीठी गुड़ की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक शेयर इसमें कर दूँगी, आप वो जाकर इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2-3 चम्मच यहाँ पर मैं गुड़ की चटनी की डालूँगी। आपको जितनी पसंद है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें। थोड़ा सा इसमें मैं सेव डालूँगी और थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये पापड़ी चाट बनकर आपकी तैयार हो गई है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चने की चाट, वो भी बहुत ही इजी सी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 कप चने जो बॉईल किए हुए हैं। रात भर चनों को भिगोने के बाद इसको सुबह में बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर मैं 1 आलू छोटा छोटा काट लिया है मैंने पीसेस में, वो डाल दूँगी। और यहाँ पर 1 टमाटर मैंने कट कर लिया है, वो डाला है। 1 चम्मच हरा धनिया डाला है इसमें मैंने, 1 टेबल स्पून, और 1 हरी मिर्च काट कर इसमें डाल दी है। 1 स्मॉल साइज़ की प्याज कट करके डाली है इसमें। 3 चम्मच दही डाला है। 2 चम्मच हरे धनिया की चटनी डाली है इसमें मैंने। 1 नींबू का रस, 2 चम्मच इमली का पल्प डाला है। इमली को भिगोकर और मिक्सर में एक बार चला लें, इसको पीसकर इसमें डाल दें 2 चम्मच। और यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से आप अपने नमक डाल दें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। 1/3 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाला है मैंने और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है और उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डालूँगी, गुड़ की। अगर आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, लेकिन ये दोनों चटनी की रेसिपी आप ज़रूर देख लें मेरे चैनल पर। अगर ये दोनों चटनी आपके पास बनी हुई होंगी तो आप कोई भी चाट आराम से बना सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पर चना चाट भी बिल्कुल बन के तैयार है और ये भी बनकर बहुत अच्छी तैयार हुई थी और बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की चाट। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं। आपको जितनी भी बनानी हो तो आप आलू इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बना रही हूँ तो यहाँ 3 आलू मैंने ले लिए हैं। इनको हल्का सा बॉईल कर लिया, थोड़ा सा कच्चा छोड़ दें इनको। उसके बाद इसको कट करके मैं यहाँ गरम तेल में इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। का ध्यान रखना है आपको, जब आप आलू बॉईल करें तो उस वक्त इसको बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं होने देना है, थोड़ा सा इसको हल्का कच्चा रहने देना है।
ताकि जब आप फ्राई करें तो ये बिल्कुल एकदम से बिखरेंगे नहीं। तो थोड़ा कच्चा छोड़ दें इसको, उसके बाद इसको फ्राई करें और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करें। एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे ये आलू भी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब यहाँ पर इसको मैं निकाल रही हूँ, किसी भी प्लेट में आप इसको पहले निकाल लें। उसके बाद अब इसमें मसाले मिक्स करने हैं, तो यहाँ पर मैं मसाले डालूँगी इसमें। मसालों में सबसे पहले यहाँ पर मैं नमक डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल लें। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला है। टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और लाल मिर्च पाउडर मैं कम डालूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी भी डाल रही हूँ। तो 2 टीस्पून इसमें मैं ग्रीन चटनी डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प डालना है। 1 टेबल स्पून इसमें दही डालना है। स्पून इसमें नींबू का रस डाल दें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और बस इसको सर्व करें। ये भी बहुत टेस्टी, एकदम मार्केट जैसी आपको लगेगी। इन सारी चाट को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।